लेकिन क्योंकि मैं सफर करता रहा ना, एक बात जरा तुसा मेरे नाल तायीद कर सो। बच्चों जितने भी फितने हैं सबका हदफ एक है, टारगेट एक है। जितने भी फितने हैं मंजिल एक है। कोई भी फितना आज के इस जवान को अमल से नहीं रोकेगा। नमाज अमल है, कोई नहीं रोकेगा। हज ज़कात अमल है, कोई नहीं रोकेगा। सदका और खैरात अमल है, कोई नहीं रोकेगा। इस दौरे हाजिरा में जितने फितने हैं, कम अज कम पोजीशन आपके सामने है। कोई भी फितना अमल से नहीं रोकेगा, लेकिन फितना राफसियत की शक्ल में हो तब भी अदब से रोकेगा। फितना नासबियत की शक्ल में हो तब भी अदब से रोकेगा। फितना खारजियत की शक्ल में हो तब भी अदब से रोकेगा। या जितने भी फितने हैं सब अदब से रोकेंगे। हुण भाऊ लाहौर वाले तो पता लग जाना है, दब के बोलिया जे। जितने फितने हैं वो अदब से रोकेंगे। कोई औलाद मुस्तफा की अदब से रोकेगा, कोई असहाब मुस्तफा की अदब से रोकेगा, कोई दाता अली की अदब से रोकेगा, कोई मेरे अली की अदब से रोकेगा, कोई गौसे जली की अदब से रोकेगा। फिर मैं दाता साहब के कदमों पे बैठ के आपकी खामोशी नहीं सुनना चाहता। जो अदब से रोके वो फितना है, जो पाकों का अदब करे वो सुन्नी है। बोलना पौसी बहुआ दब के जो अदब से रोके वो फितना है। मेरा मुल्क है, मेरा महबूबे सुभानी, कुतबे रब्बानी, किंदीले नूरानी। अफसोस हो रहा है बच्चों को अभी पता नहीं लग रहा। पीरे पीरा, मीरा मीरा, महबूबे सुभानी, कुतबे रब्बानी, किंदीले नूरानी। दादा साहब ने कोल बह के सुनाम दी चस आ रही है। पीरे पीरा, मीरे मीरा, महबूबे सुभानी, कुतबे रब्बानी, किंदीले नूरानी, अश-शैख अब्दुल कादर जिलानी, अल हसनी वल हुसैनी, पीरे मां, दस्तगीर मां, तेरे मेरे 11वीं वाला बाबा। हजरत गौस पाक ने फरमाया, कायनात वालों, अदब करने वाला कभी काफिर होके मर नहीं सकता। अच्छा जी, मैंने डर सी, चलो ओ सिग्नल ठीक चलेगा। फरमाया अदब करने वाला। फिर तुसी चुप रहना लाहौर वाले, मैनू तकलीफ होनी। फकीर चौथी तकरीर पे करदा तो मिजाज हुण तुहाडे नाल चलना, मेरी बस होई पई है। फरमाया अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता। अब भी वो बोलेगा जिसकी तबीयत हो। हज़रत गौस पाक ने फरमाया, गुस्ताख कभी मोमिन होके नहीं मर सकता। खड़े होके जवानों, दोबारा इस जुमले की लज़्ज़त लो। सिर्फ गौस पाक दी यारी नहीं, हाँ सिर्फ गौस पाक के नाम से चंदे चंदे नहीं, गौस पाक की फिक्र भी सीखो बच्चों। गौस पाक फरमाते अदब करने वाला काफिर होके नहीं मर सकता, गुस्ताख कभी मोमिन होके नहीं मर सकता। आज मसला यह है, हमने इल्म सीखा है पर अदब से दूर है। हजरत इमाम मालिक, पढ़ा लिखा जवान तबका मेरी तरफ पूरी तवज्जो करेगा। हजरत इमाम मालिक जैसा जना, छोटी सी उम्र है और मां लेके गई रबी बिन अब्दुल रहमान के पास। मां ने कहा, उस्ताद साहब मेरा पुत्र है, तेन आदे मदरसे दाखिल कर लो। उस्ताद साहब ने पूछा, बीबी एक गल दस, तेरा पुत्र हिफ्स पढ़ेगा, नाजरा पढ़ेगा, करात पढ़ेगा, दरसियात पढ़ेगा, तर्जमा पढ़ेगा, तफसीर पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, फिका पढ़ेगा, की पढ़ेगा? मामा भी डाडियां सन, टिकटॉकर स्टार नहीं सन। डाडी मां दा डाडा जवाब ते डाडा मजमा लाहौर दा बोले। हजरत इमाम मालिक दी मां ने फरमाया, ओ उस्ताद साहब मेरे बेटे को इल्म बाद में सिखाना, अदब पहले सिखाना। फरमाया गुस्ताख को तो इसका इल्म भी नफा नहीं देगा, लिहाजा मेरे बेटे को अदब पहले सिखाना, इल्म बाद में सिखाना। क्या बड़े इल्म वाले गद्दार बन सकते हैं, पर जिसके वजूद में अदब हो वो मदीने वाले के वफादार ही बन जाएंगे। वहाब बिन अब्दुल रहमान, बहुत बड़े जने का नाम ले रहा हूं,
आप कहते हैं मैंने इमाम मालिक से 20 साल इमाम मालिक की बारगाह में रहा, हुण भी मठी बोलना है या दब के तुसी सोचना है। फरमाया मैंने 2 साल इल्म सीखा, 18 साल अदब सीखा। ये मेरे बंदे हाथ हैं, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, बंदे हमसे चालू हैं ज्यादा, खुददार है ना। कैसे बंदे को झुक के कैसे मिलूं जो आले बैत का दुश्मन हो, मैं कैसे झुक के मिलूं जो सहाबा का दुश्मन हो, जो मैं कैसे झुक के मिलूं जो वलियों का दुश्मन हो। भाई अब सुन्नी हनफी बरेलवी शट अप, चलो। फकीर अपना मिजाज रखते हैं। ये दुनिया खत्म होने वाली शय, मुक जाएगी दुनिया। अभी मैं दाता साहब की बारगाह में सलाम करके आया हूं। अदब क्या है, जियो। अदब क्या है भाईजान, ज़हन में रखो। अदब सिखाओ अपनी औलाद को, तन्हाई में बिठाओ। तेरा बेटे को अंग्रेजी आती है, उर्दू आती है, साइंस आती है, और तेरा बेटा बड़ा काबिल है, यूनिवर्सिटियां को डिग्रियां तेरे बेटे के पास हैं। क्या सहाबा का अदब है? क्या आले बैत का अदब है? क्या हजूर की जात का अदब है? क्या मेरे है? आज हम अदब से दूर हैं। जेलम के गलटरिया की क्या जुर्रत है हमारे सामने आए। हमने खुद अपने बच्चों को अदब नहीं सिखाया। हमारा बच्चा हमारे सामने आके कहता है वो क्या कहता है, मैं क्या चुप है। दाता साहब ने टुक्कर खा के पूछना हो कि अंदर। अब तवज्जो की खैरात मांगता हूं आपसे। एक है अमल, एक है अमल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका खैरात, दाढ़ी, जुब्बे, दस्ताना, ठीक है। एक है अमल। पूरी तवज्जो का तालिब है, फकीर अद्दी तो मोदी तकरीर हो गई है। एक है अमल, एक है अदब। अब इन दोनों में फर्क कितना है? तकाब जोड़ ही कोई नहीं, कोई जोड़ नहीं। इवी ना को आखे लाइव खिताब चल रहा है, मैं सच्ची सच्ची सुनाना, कोई जोड़ नहीं है। मौलवी जी को दलील है, मैं कहा पूरी टाढ़ी दलील है। केड़ी? मैं कहा शैतान के दामन में अमल था। उसी पीछे रह जाना, मैं आगे लग जाना। भाई शैतान के दामन में अमल था पर अदब नहीं था। अभी उलमा मौजूद है, लाओ कुरान मेरे सामने। फरमाया फखरुज वकाना मिनल काफिरीन, भाग जा। भी अमल है। खुद रब ने फरमाया 57 मरतबा रब ने कुरान में अपनी सिफत रहमान को जिक्र किया। 114 मरतबा रब ने कुरान में अपनी सिफत रहीम को जिक्र किया। लेकिन अल्लाह तू इतना करीम है, इस बेअदब नूं भी माफी दे देनी सी। फरमाया साडी शान के खिलाफ है, दे देता माफी। शैतान इब्लीस था, इतनी इबादत की है, माफी मिल सकती। और भी कम अज कम लाहौर का जागता मजमा मुझे सुने, फिर मजा आएगा। फरमाया फखरुज वकाना मिनल काफिरीन। शैतान के दामन में अमल था पर अदब नहीं था, अमल था पर अदब नहीं था, अमल था पर अदब नहीं था। बच्चों जागो, अमल था पर अदब नहीं था। रब ने फरमाया निकल जा। ये कुरान का दूसरा मकाम है। वही साबित काफ के वलियों की चौखट पे बैठने वाला कुत्ता, अल्लाह ने इस कुत्ते का जिक्र कुरान में किया, कुत्ते के बैठने का जिक्र कुरान में किया, कुत्ते के अदब का जिक्र कुरान में किया, कुत्ते के जन्नत में जाने का जिक्र कुरान में किया। क्यों? इस कुत्ते के पास अमल नहीं है पर अदब है। क्यों? और मैं क़यामत तक दरअसल बताना चाहता हूं, और अगर अदब ना हो तो बंदा जन्नत से आ सकता है। अगर अदब ना हो तो जन्नत से आ सकता है। फरमाया अगर कुत्ता हो अदब करे वो जन्नत में जाएगा। खामोश नहीं रहना। अगर अदब करने वाला कुत्ता जन्नत में जाएगा, अदब करने वाला बंदा जन्नत में जाएगा।